हम चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भाई यहाँ से हम पढ़ेंगे, जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न क्यों दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि। ये आपको हमने बता दिया था। ये देखिए हमने ये आपको बता दिया था। तो अब हम यहाँ से बताएंगे आपको। हे नाथ, फिर उन्होंने मन में रहकर जो आप अपार चरित किए हैं तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो जिन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ के की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा प्रचलित है उसको कहिए। ये हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल, अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। ये पार्वती माता बोली हैं श्री शंकर भगवान से। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में मग्न डूब रहे हैं। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी से सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। वे उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी की बाल रूप की वंदना करती हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजर बिहारी। अब ये वाला हम पढ़ेंगे। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों में छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर रखने वाली नकली आँखों की गिनती में ही है। वे सिर कड़वी तूबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान है, कड़ा
और निष्ठुर है और भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामदेव धेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इससे कौन ना सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है और संदेह रूपी बच्चियों को उड़ा देती है। वह फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए का कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। अब हम आपको अगली वीडियो में ये भी बताएंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।